महात्मा ज्योतिबा फूले भारत में सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई की अगुवा हैं। अपने विचारों और कार्यों की बदौलत उन्होंने दलित वंचित समाज को वर्ण व्यवस्था के भेदभावकारी व शोषणकारी चंगुल से आज़ादी के लिए निर्णायक संघर्ष का नेतृत्व किया था। इसके साथ ही उन्होंने देश की पहली महिला शिक्षिका व अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर महिलाओं की मुक्ति के लिए अथक आंदोलन चलाया। देश के समाज सुधार आंदोलन पर उनके प्रभाव को इस बात से समझा जा सकता है कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महात्मा फूले को अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे। ज्योतिबा फूले का जन्म दोस्तों 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। 1 वर्ष की अवस्था में ही उनकी माता का देहांत हो गया था। जाति व्यवस्था द्वारा खड़ी की गई बाधाएं कदम कदम पर उनके रास्ते में आईं। 13 साल की उम्र में सावित्रीबाई से उनका विवाह हुआ। अपनी पढ़ाई के साथ साथ पत्नी की पढ़ाई का भी ध्यान रखा। थॉमस पेन की पुस्तक मनुष्य के अधिकार से प्रभावित होकर फूले सामाजिक न्याय की गहरी समझ विकसित करते हैं और भारतीय जाति व्यवस्था की कटु आलोचक बन जाते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि महिला और निचली जातियों की सामाजिक असमानताओं को संबोधित करने में शिक्षा एक महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने अपनी पत्नी को शिक्षित करने के बाद देश में पहला लड़कियों का स्कूल अगस्त 1848 में खोला। यह काम उस समय के सवर्ण समाज को इतना नागवार गुजरा कि पति पत्नी को अपना घर छोड़ना पड़ गया। लेकिन इससे भी वे जरा भी निरुत्साहित नहीं हुए। उनका संघर्ष और तीखा हो गया। अनपढ़ महिलाओं को पढ़ाने के लिए उन्होंने साक्षरता की कक्षाएं शुरू की, रात्रि स्कूल की शुरुआत की। विचार और आचरण के क्षेत्र में बुनियादी परिवर्तन लाने के लिए महात्मा ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। सत्य शोधक समाज के बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, वो विस्तृत वीडियो होगा। फूले स्वयं इसके अध्यक्ष बने। सावित्रीबाई ने उसकी महिला शाखा की अध्यक्षता संभाली। दोनों ने विधवा पुनर्विवाह का अभियान छेड़ा। पति के गुजर जाने पर विधवा हुई महिलाओं का मुंडन कर दिया जाता था। इस अपमानजनक प्रथा के खिलाफ उन्होंने नाइयों को प्रेरित किया। एक ऐसे आश्रम की स्थापना की जिसमें सभी जातियों की तिरस्कृत विधवाएं सम्मान के साथ रह सकें। उन नवजात शिशु कन्याओं के लिए भी एक घर बनाया जो अवैध संबंधों से पैदा होती थी और जिनको सड़क या घूरे पर फेंक दिया जाना निश्चित होता था। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और जाति व्यवस्था की निंदा की। सत्य शोधक समाज ने तर्क संगत सोच पर बल देते हुए शैक्षिक और धार्मिक नेताओं के रूप में ब्राह्मणों एवं पुरोहितों की जरूरत को खारिज कर दिया। उनका दृढ़ विश्वास था कि अगर आप स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे, मानवीय गरिमा, आर्थिक न्याय जैसे मूल्यों पर आधारित नई सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना चाहते हैं तो सड़ी गली पुरानी असमान और शोषणकारी सामाजिक व्यवस्था और मूल्यों को उखाड़ फेंकना ही होगा। यह अच्छी तरह से जानने के बाद उन्होंने धार्मिक पुस्तकों और भगवान के नाम पर परोसे जाने वाले अंधविश्वास पर हमला किया। उन्होंने महिलाओं और शूद्रों के मन में बैठी मिथ्या धारणाओं की चीरफाड़ की। फूले ने महिलाओं, शूद्रों व समाज के अगड़े तबकों में अंधविश्वास को जन्म देने वाली आर्थिक और सामाजिक बाधाओं को हटाने के लिए अभियान चलाए। उन्होंने कथित धार्मिक लोगों के व्यवहार का विश्लेषण करते हुए पाया कि वह राजनीति से प्रेरित था। फूले ही अपने समय के ऐसे समाजशास्त्री और मानवतावादी थे जिन्होंने ऐसे साहसिक विचार प्रस्तुत किए। फूले ऐसी सामाजिक व्यवस्था के आमूलचूल परिवर्तन के पक्षधर थे जिसमें शोषण करने के लिए कुछ लोगों को जानबूझकर दूसरों पर निर्भर, अनपढ़, अज्ञानी और गरीब बना दिया जाता है। उनके अनुसार व्यापक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए अंधविश्वास उन्मूलन एक हिस्सा है। परामर्श, शिक्षा और रहने के वैकल्पिक तरीकों के साथ साथ शोषण के आर्थिक ढांचे को समाप्त करना भी बेहद जरूरी है। 28 नवंबर 1890 को उनका देहांत हो गया और सावित्रीबाई फूले ने सत्य शोधक समाज की बागडोर
संभाल ली। तो दोस्तों, कैसी लगी महात्मा फूले की जीवन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य? आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। और धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। इसी तरह मैं आगे भी वीडियो बनाना चाहता हूँ अपने महापुरुषों पर, और आपका प्यार आशीर्वाद मिलेगा तो इसी तरह मैं बनाता रहूँगा। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान।